विद्या निवास मिश्र, नाम ही जिनके अंदर विद्या बसती हो। विद्या निवास मिश्र के बारे में आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे सर सुनाया करते थे जब हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। तो वो जब महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो वर्धा में स्थित है, उसके कुलाधिपति हुआ करते थे। फर्स्ट में शायद कुलाधिपति उन्हीं को बनाया गया था, जिसमें अशोक वाजपेयी उसके वीसी हुआ करते थे, वाइस चांसलर। तो विदेश यात्रा पर जब पंडित जी जाते थे तो कहा जाता है कि इनका लोटा इनके पास हमेशा रहता था, और इनका एक बावर्ची जो खाना बनाने का काम करता था, तो हमेशा कहीं भी जाते थे तो इनके यहाँ साथ रहता था और वो खाना बनाता था। क्योंकि पंडित जी न तो किसी का छुआ खाते थे और न किसी के दूसरे के बनाया हुआ खाना खाते थे। लेकिन दुर्भाग्य से पंडित जी का 2004 में शायद कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई थी। पंडित जी राज्यसभा के मेंबर भी रहे और राजनीतिक और अपने जाति के वर्चस्व का पूरा फ़ायदा उठाया, अपने लोगों को खूब नौकरियां लगवाई। उनकी योग्यता और अयोग्यता की बात छोड़ दीजिए, जो लोग योग्यता की बात करते हैं और योग्यता को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, आप अंदर जाके देखेंगे सिस्टम में तो आपको पता चलेगा कि नौकरियां कैसे मिलती है। नौकरियां मिलती है सिर्फ और सिर्फ आपकी औकात से, आपकी अप्रोच से। आपकी जेब कितनी गर्म है, आपकी पहुंच कितनी अधिक है, बाकी सब बकवास की बातें हैं। नियम कानून सिर्फ कमज़ोर और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जिनको सिस्टम से बाहर रखना होता है। तो मिश्र जी ने अपने जीवन का पूरा आनंद उठाया। संस्कृत साहित्य के विद्वान थे और विश्वविद्यालयों में खूब मज़े किए, नौकरियां की, खूब पैसा कमाया, अपने परिवार के तमाम लोगों को सेटल किया और साहित्य की दुनिया में एक दिग्गज विद्वान के रूप में अपना नाम भी कमाया। तो व्यक्ति व्यंजना निबंधकारों में विद्यानिवास मिश्र का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी आस्था अद्भुत है और ललित निबंधकार के रूप में भी उनको जाना जाता है। तो उनके प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, तुम चंद पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, वसंत आ गया कोई उत्कंठा नहीं। यानी कि आजकल जो मौसमों का जो रिवाज है उसमें क्या हम इस प्रकार की ज़िंदगी जी रहे हैं कि हम भूल गए हैं कि कब पूर्णिमा आती है और कब अमावस्या आती है, कब सर्दी आती है, कब गर्मी आती है और कब बरसात आती है। हमारी ज़िंदगी से जैसे प्रकृति गायब सी होती जा रही है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, हल्दी दूब कंटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बीननहारी। इसके अतिरिक्त ग्रंथ भी लिखे उन्होंने। हिंदी शब्द संपदा, पाणिनि व्याकरण की विश्लेषणात्मक पद्धति, रीति विज्ञान। तो मिश्र जी ने भारतीय संस्कृति और लोक जीवन की कई चीज़ों को अपने निबंधों में रेखांकित किया और